सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनंतकं सत्यमेव परा वेदा ओंकार सत्यमेव च सत्यं वेदेश जागृत सत्यं च परमं पदं सत्यं विद्यते लोकं सत्यं रूपो जनार्दन सत्येन लभ्यो ह्य आत्मा वै सत्यं हे परमं तप सत्य मूलं जगत सर्वं सर्वं सत्यो प्रतनिष्ठं। सत्य ही पार ब्रह्म स्वरूप है, सत्य ही ज्ञान व अनंत स्वरूप है। वेद भी सत्य ही है, परक है भाव सत्य है के कथन करते हैं। ओंकार भी सत्य स्वरूप है, सत्य वेदों में जागृत है, भाव प्रकट है। परम पद मुक्ति भी सत्य ही है, लोक में भी सत्य ही की विजय होती है। भगवान जनार्दन सत्य स्वरूप ही है, आत्मा सत्य से ही लब्ध होता है, मिलता है। सत्य ही परम तप है, यह जगत सत्य मूलक है, भाव इसका मूल कारण सत्य ही है। ये सब कुछ सत्य में ही प्रतनिष्ठ है, अर्थात सत्य में स्थित है। मिथ्या झूठ और अधर्मी पत्नी व्यभिचारिणी ये दोनों बातें धूर्तों से पूजित हैं। भाव धूर्त लोग इन कामों के करते हैं और देवता मित्र व मुनि लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। महादेव पार्वती जी प्रति कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे सारे पुण्य सत्य के आश्रय रहते हैं, तैसे सारे पाप झूठ के आश्रय रहते हैं। सत्य धर्म के आश्रायण सत्यमान, सत्य धर्म के आश्रायण करते जो भी कर्म पुरुष करता है सो सफल होता है। हे पार्वती, इस बातों को सत्य मान। सत्य बोलने से इस लोक में भी सर्व पदार्थों को प्राप्त होता है, ये संशय नहीं। ऋषि लोग सिद्ध तथा गंधर्व लोग भी सत्य से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अगाध बड़े शुद्ध सत्य तीर्थ के पवित्र हृदय तला में मन लगाकर स्नान करे, यही धर्म पवित्र स्नान है। सतयुग में धर्म के 4 पाद थे, त्रेते में 1 पाद हीन हो गया और द्वापर में 2 पाद रहे, कलयुग में 1 पाद शेष रह गया। हे देवी, कलयुग में सर्व धर्म प्रकट होने कठिन है, परंतु सत्य के आश्रय प्रकट होते हैं। इसलिए सत्य है परायण होना चाहिए। यदार्थ कहना सर्व लोकों को सुख कर हो, उसी के सर्व सत्य समझना चाहिए, उसके विपरीय के सत्य न समझना चाहिए। सर्व ही पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार जो निश्चय मति है, यही बार श्रेष्ठ कहा है। वेदांत ज्ञान पारंगतों ने कहा है, जो वाकई अपनी इच्छा अनुसार धर्म तथा धर्म से रहित है, कल्याण व सर्व पुरुषार्थ के नाश करने वाला है, उस वचन के झूठ कहना चाहिए। सत बोलना तो पिरे बोलना, अपिरे सत्य न बोलना और पिरे झूठ न बोलना, यही सनातन धर्म है। सत्य और समता, अहिंसा, दया, त्याग, क्षमा, दाम, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, ईर्षा रहित, धृति, ध्यान, मत्सर रहित होना, ये 13 सत्य के आकार यानी चिन्ह है। वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध पुरुष नहीं, और वो वृद्ध नहीं जो धर्म नहीं कहते। धर्म वो नहीं जिसमें सत्य नहीं,
और वो सत्य भी नहीं जिसमें छल है। जिन महात्माओं में दया, क्षमा, सत्य और ताप रहता है, तीनों के दर्शन मात्र से पाप तूल रुई के समान दग्ध हो जाते हैं। महाराजा सत्यव्रत के दर्शन से चित्त शांत हो जाता था, क्योंकि यह सदा सत्य बोलते थे। इनका सत्य बोलना ब्रह्मलोक तक प्रसिद्ध हो चुका था। इसी समय में लक्ष्मी और शनि का विवाद हो गया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं कंगाल को धनी कर सकती हूँ। शनि ने कहा कि मैं धनी को कंगाल कर सकता हूँ, और परस्पर बड़पन का विवाद भी हो गया। शनि कहे कि मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी का कहना था कि मैं बड़ी हूँ। वास्तव में लक्ष्मी बड़ी है, क्योंकि वो सबको सुख देती है और विष्णु भगवान की चरण सेवका है, और शनि सबको दुख देता है, इसलिए वो बड़ा नहीं। परंतु अमृत की बढ़ाई दूसरों को जवाने में है और मारने में विख की बढ़ाई है। तैसे दुख देने में शनि की बढ़ाई है और सुख पहुंचाने में लक्ष्मी की बढ़ाई है। परंतु इनका विवाद बढ़ जाने से दलबंदी हो गई। शनि के पक्ष में दैत और लक्ष्मी के पक्ष में देवता थे, इसलिए इनका फैसला होना कठिन था। बहुत समय तक इनका विवाद ही बना रहा। इस फैसला होना इस बात का फैसला कराने के लिए किसी पक्षपात रहित धर्मात्मा सत्यवादी महात्मा को ढूंढते रहे। बहुत समय पर्यंत ऐसा कोई उत्तम पुरुष नहीं मिला। आखिर सूर्यवंशियों के रघुकुल में एक महाराजा सत्यव्रत था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी। दोनों के तेज प्रताप से उनके देश में सुख तथा शांति का साम्राज्य सा। दोनों दलों के आदमी सत्यव्रत महाराजा की शरण में आए कि किसी तरह लक्ष्मी का तथा शनि का विवाद हट जाए। महाराजा सत्यव्रत ने कहा, हम गुप्त रीति से 2 आसन बनाएंगे, तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार उन सिंहासनों पर बैठ जाना। आसनों के खोलने पर जिसमें श्रेष्ठ पदार्थ हों वो बड़ा समझा जाएगा। महाराजा ने एक सिंहासन हीरे जवाहरात जड़त बनाया, एक लोहे आदक नेक रष्ट वस्तु से बनाया। दोनों के वस्त्रों से आशादान करके गुप्त कर दिया। फिर सर्वसम्मति से शनि देवता को इच्छानुसार उन सिंहासनों पर बैठे जाने की आज्ञा दी। जब शनि अपनी इच्छानुसार एक आसन पर बैठ गया, पीछे लक्ष्मी जी को आज्ञा दी। दूसरे सिंहासन पर लक्ष्मी जी बैठ गए। जब आसन खोले गए तब शनि का आसन नेक रष्ट वस्तुओं का निकला। लक्ष्मी जी का आसन उत्तम वस्तुओं का बना हुआ निकला। तब ताली बज गई कि लक्ष्मी जी बड़े हैं। निर्णय तो हो गया, परंतु शनि देवता को बड़ा दुख हुआ। उसने महाराजा सत्यव्रत को क्रोध में आकर कहा, मैं तेरी खबर लूंगा। और लक्ष्मी जी ने महाराजा से कहा कि तुम्हारी और तुम्हारी स्त्री के धर्म की रक्षा करूंगी, तुमने घबराना नहीं। दुख आने पर भी धीरज रखना, आखिर में तुम्हारी ही विजय होगी। फिर शनि ने महाराजा सत्यव्रत के राज में दुर्भिक्ष कर दिया। अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। इन बातों को देखकर महाराजा सत्यव्रत अपनी स्त्री को साथ लेकर कुछ हीरे जवाहरात दिव्य वस्तुएं वस्त्रा भूखनाद लेकर रात्रि में अपना राज छोड़कर निकल गया। शनि ने रास्ते में एक दरियाई बना दिया जिस पर कोई बड़ी नाव भी नहीं थी, केवल एक छोटी सी डोंगी जिसमें एक आदमी बैठ सकता था। उसको लेकर किनारे पर शनि आप खड़ा हो गया। राजा ने पार जाने के लिए कहा तो उस मलाह रूप शनि ने कहा, मेरी नाव छोटी है, इस पर तुम दोनों नहीं बैठ सकते और असबाब भी लग जाएगा, साथ नहीं रख सकते। तब राजा ने कहा, अच्छा पहले असबाब पार करो, पीछे हम चलेंगे। महाराजा ने तमाम वस्त्र भूखन नगदी हीरे जवाहरात जो भी असबाब था उस छोटी नाव पर रख दिया। अपने पास एक धोती जो पहनी हुई थी
और जो वस्त्र महारानी के पहने हुए थे वो ही रहे। बाकी सब असबाब पार करने के लिए नाव पर लाद दिया। दरियाओं के विचाले जाकर शनि ने कहा, मैं शनि हूँ, अब यह असबाब तुमको नहीं मिलेगा। मैंने ही तुम्हारे राज में उपद्रव तथा शांति फैलाई है। मैं तुम्हें बहुत दुख दूंगा, नहीं तो अब भी मुझे बड़ा बना दो, नहीं तो तुम्हारे को इस रानी से भी अलग कर दूंगा, चाहे कितना भी यत्न करो, परंतु तुम दोनों के इकट्ठे नहीं रहने दूंगा। उसी समय लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। राजा से कहा, तुम धीरज रखो, अलग होने पर भी तुम दोनों का धर्म कायम रहेगा, अंत में तुम्हारी ही विजय होगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तब राजा धैर्यवान होकर महारानी को साथ लेकर चला जा रहा था। आपस में पल पर भी अलग नहीं होते, इकट्ठी मजूरी करते हैं। इसी तरह गुजर करते करते समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां पर जो जहाज से माल उतरता था वहां कुली नाम करते थे, उनके साथ ही ये दोनों मजूरी करने लगे। उधर शनि ने एक व्यापारी का रूप बनाए और एक जहाज माल का भरा हुआ उसी ही किनारे लगाया। वहां पर भी मजूरों के साथ ये दोनों मजूरी करने लगे। कितने रोज मजूरी करते रहे। एक दिन राजा को पेट में दर्द हुआ। राजा लोटा लेकर टट्टी गया। पीछे से शनि ने जहाज चला दिया। राजा ने आकर देखा कि जहाज चला जा रहा है और दूर निकल गया। तब शनि ने दूर से आवाज देकर कहा कि मैं शनि हूँ और तुम्हारी स्त्री को तुमसे अलग कर दिया है। मैं तुमको बहुत दुख दूंगा, नहीं तो अब भी मुझे बड़ा बना दो। इधर रानी को सुंदर देखकर जहाज वाले मोहित हो गए। रानी ने सूर्य नारायण का ध्यान किया और कहा कि मैं आपके कुल में महाराजा सत्यव्रत की वधू हूँ, मेरी लाज रखो। अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अपना असली स्वरूप सूर्य नारायण के पास अमानत रख दिया। उन्होंने छाया जैसा काला भयानक स्वरूप मांग लिया, जिसे अपना धर्म कायम रखा। कुरूप जानकर कोई उसके पास नहीं आता था। इधर राजा अपनी स्त्री के वियोग से बड़ा दुखी हुआ, शोक करने लगा और समुद्र के किनारे किनारे चल पड़ा। उसी समय लक्ष्मी प्रकट हुई और अपने पिता समुद्र से कहने लगी, आपने इस महाराजा की रक्षा करनी। समुद्र देव ने राजा से कहा कि जहाज पर सवार होकर अपनी स्त्री का पीछा करो, उसके खोजने में जो खर्च होगा मैं तुम्हें दूंगा। कभी कोई धक्का लगाकर तेरे को समुद्र में गिराएगा तो मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगा। इतना कहकर समुद्र ने बहुत जवाहरात दिए। उधर वो शनि वाला जहाज पतिव्रता को चुराने से यानी चोरी भगाने से समुद्र में बड़ा खड़ा हो गया, चल नहीं सकिया। आखिर जब उस पतिव्रता का पूजन कर तथा चरण धोकर समुद्र में जल गिराया तो जहाज चल पड़ा। उधर राजा किनारे किनारे जा रहा था, वो ही सेठी वाला जहाज आगे आ गया। उसी में सवार होकर अपनी स्त्री को ढूंढने लगा। शनि ने झट पहचान लिया कि यह राजा सत्यव्रत है और सोचा कि आज रात को इसको समुद्र में गिराऊंगा, परंतु पहले इसको समझा दूं कि मैं शनि हूँ। ऐसा विचार कर राजा सत्यव्रत से कहा कि मैं शनि हूँ, यह तेरी स्त्री है, इससे मिल ले, मैं तुम्हें और भी दुख दूंगा, नहीं तो अब भी मुझे बड़ा बना दे। स्त्री ने राजा से सब दुख सुनाया और कहा, मैंने असली स्वरूप सूर्य नारायण के पास अमानत रखा है और यह काला स्वरूप मांग लिया है, क्योंकि दुष्ट लोग मेरा सतभंग करने लगे थे और रात्रि को दुष्ट लोग मेरा सतभंग करने लगे थे। इस तरह अपने अपने दुख सुनाते हुए दिन भर राजा रानी इकट्ठे रहे।
रात्रि को दुष्ट शनि ने राजा का सब माल असबाब लूट घसोट कर राजा सत्यव्रत को धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया। राजा डूबा नहीं, लहरों से समुद्र ने किनारे लगा दिया। समुद्र किनारे किसी राजा का बाग था। उस बाग में माली के पास राजा सत्यव्रत रहने लगा। राजा सत्यव्रत भागवत भक्त था, भगवान के गीत गायन करता था। उसी बाग में राजा की लड़की, जिसका 8 रोज को स्वयंवर था, शैल करने आई। भागवत गीत सुनकर उस पर मोहित हो गई और प्रार्थना करी कि स्वयंवर में आप जी ने जरूर दर्शन देने, मैं आपके गले में हार पहनाऊंगी। परंतु महाराजा सत्यव्रत ने नहीं माना और कहा कि मेरे पर शनि का कोप है, मुझे नेक दो कष्ट दिए हैं और आगे को कष्ट देवेगा, मेरे पीछे तुम भी तकलीफ पाओगे। ऐसे नेक वचन कहकर समझाया। परंतु राजकन्या ने कहा कि मैं पतिव्रता हूँगी, आपके वास्ते व अपने धर्म वास्ते कष्ट सहारूंगी, जहाँ तक बन पड़ेगा मैं आपका कष्ट दूर करूंगी। ऐसे विचार भरे वचन कहकर जब राजकन्या चली गई तब पीछे गोप्त रूप से शनि आया और महाराजा सत्यव्रत को कहा कि तुमने राजकन्या के पाने की खुशी ना करनी, मैं बड़ा कष्ट दूंगा और कन्या पर भी माता पिता का कोप कर दूंगा, नहीं तो उसी तरह सभा लगाकर मेरे को बड़ा बना दे, तुमको मैं हर एक तरह सुखी कर दूंगा। ऐसे नेक प्रकार के लोभ व भय दिखाए, शाम दाम दंड भेद नीति से बहुत समझाया। परंतु महाराजा सत्यव्रत सत्य से न हारा और कहा कि पहलों धर्मात्मों की तरह सत्य की प्रतिज्ञा पालूंगा। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र ऋषि को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा कर अपना पुत्र, स्त्री तथा अपने आप को बेचकर अपना धर्म पालिया, वचन नहीं हारा। तथा जैसे महाराजा शिवी ने शरणागत की रक्षा के निमित्त अपना मांस अर्पण कर दिया, परंतु सत्यव्रत प्रतिज्ञा नहीं हारी। और राजा बलि ने भगवान बावन के प्रति 2.5 कदम पृथ्वी देने की प्रतिज्ञा करी। गुरु शंकराचार्य के मना करने पर भी नहीं हटा, पताल में चला गया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा पालन करी। दधीचि ऋषि ने अपने सत्र इंद्र को, जिसने एक बार दधीचि ऋषि का सिर भी उतार दिया था, उसको भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अस्थियां देकर अपनी प्रतिज्ञा पालन करी। इसी तरह वशिष्ठ ऋषि ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जैसे देखूंगा वैसा ही कहूंगा। इस प्रतिज्ञा अनुसार अपने 100 पुत्र मरने पर भी क्षत्रिय वेश में आए विश्वामित्र ऋषि को राज ऋषि ही कहा, ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। जिस तरह इन पूर्वक ऋषियों ने तथा राजाओं ने प्रतिज्ञा पालन करी, तैसे मैं भी पालूंगा, तुम्हारे को बड़ा नहीं कहूंगा। ग्रंथ कर्ता जी कहते हैं, जैसे इन्हों के प्रतिज्ञा पालन करी है, तैसे और भी अनेक धर्मात्माओं ने प्रतिज्ञा पालन करी है। जैसे महाराजा दशरथ ने पुत्र वियोग सहन कर लिया तथा अपने प्राण दे दिए, परंतु कैकेयी को जो वचन दिया उसका पालन करके सत्या प्रतिज्ञा कहलाते पे। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लकेश कहा था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण उठो, मेरी प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब तुम मेघनाद को मारोगे और मैं रावण को माफ कर विभीषण को लंक की राजगद्दी दे दूंगा। राम आवाज चौपी। अहो वीर तुमरो जो मारनो और जानकी जी को हरनो, बहुर बाप बनवास पठाए और पिता सुरलोक सिधाए। इन बातन को मोह डर नाही, प्रगट कहूँ सब ही के माही। पर अब मुझको यह डर भारी, झूठ गिरा कबहू ना उचारी। जो मुख कही साच सो कीनी, झूठी बात न काहू दीनी। पर अब बचन भंग मम होवै, याही ते मन अत दुख जोवै। कही विभीषण लंका दे हो,
रावण मार बड़ो जस लय हों। सोई नाहे भई अब पूरी, रही गिरा जग माहे अधूरी। तुम मार कर मोह कीनो रंका, हर इसने नहीं पाई लंका। तांते मर नहे तब लग भाई, देहों जो लो ठुकराई। जाको राज लंक को दीजै, बहुर वास सुरपुर को कीजै। भ्रात मरण हरणों सीय जोऊ, ताके शंक न जानत सोऊ। पार बचनन को हारण जोई, लखा दोख या मैं अत सोई। इसी तरह महाराजा युधिष्ठिर ने माता कुंती का वचन सत्य करने के लिए द्रौपदी से पांचों ने शादी करी। देखो वचन मान नहीं डारे, पंडु सुत न नीके प्रतपारे। तथा वचनों के बधे हुए पांडव सभा में नागन होती द्रौपदी को नहीं छुड़ा सके। तथा नंद राजा की कन्या विद्यावती ने स्वयंवर में सुब्रत को ही जयमाला पहनाई। नारद ऋषि ने बहुत समझाया कि इसी की आयु बहुत थोड़ी है, परंतु उसने किसी की बात ना मानकर अपनी प्रतिज्ञा पालन करी और सवित्री की तरह यमराज से पति की रक्षा करी। तथा सतगुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करी थी कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा। सो अपना शीश देकर हिंदू धर्म की रक्षा करते प्रतिज्ञा पालन करी। ऐसे अनेक धर्मात्माओं ने अपना सत वचन नहीं हारा। हकीकत राय ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, अनेक प्रकार के कष्ट पाए लोभ से नहीं डरा। हिंदू धर्म दी पालिया। ऐसे अनेक ही धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ हुए हैं। इस प्रकार जब राजा सत्यव्रत ने शनि को जवाब दिया, तब शनि हत तेज हो गया, क्योंकि उसको 7 वर्ष दुख देते देते गुजर चुके थे। 6 महीने बाकी रह गए थे। जब स्वयंवर में सत्यव्रत जी गए, तब राजकन्या ने महाराजा सत्यव्रत को जयमाला पहरा देती। शनि की प्रेरणा से कन्या के पिता राजा ने अपनी कन्या पर बड़ा क्रोध किया कि तुमने माली के कर रहने वाले जिसकी जाति कुल का कुछ पता नहीं, उसको जयमाला पहना कर बदनाम कर दिया है। ऐसे अनेक दुर्वचन कहकर कन्या को अपने जवाई सहित देश निकाला दे दिया। कन्या ने इतना अनादर पाने पर भी अपने पति को न त्यागा, उल्टे बहुत प्रेम से सेवा करने लगी और वन में वास करते हुए संत सेवा करते रहे। चित्त प्रसन्न रहा। इतने में बाकी भी 6 महीने व्यतीत हो गए। तब शनि का धर्मात्मा राजा को दुख देने से तेज हेत हो गया, जहां तहां नादर होने लगा। तब अपने को पापी समझकर अपने पिता सूर्यनारायण की शरण में गया। सूर्यनारायण ने भगवान विष्णु की शरण में ले जाकर शनि को भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी को चरणों में पाया। तब लक्ष्मी ने कहा, तब जब तक तू महाराजा सत्यव्रत से माफी नहीं मांगता, तब पर्यंत मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तब शनि ने कहा कि जो आप कहो करने को तैयार हूँ, परंतु आप मेरे साथ चलो और जो पदार्थ मैंने गुम करे हैं, जो सो पदार्थ मैं आपके सामने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि श्री व्रत राजा ने अपनी कन्या सहित महाराजा सत्यव्रत को देश निकाला दे दिया है। जब तक वो भी माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं भी माफी नहीं दूंगी। तब शनि ने कहा, अच्छा, मैं श्री व्रत राजा को भी साथ ले आऊंगा और आप जी मेरे पास साथ चलो। ऐसे कहकर वो भी जहाज लेकर, जिसमें सत्यव्रत की पहली पतिव्रता स्त्री थी और राजा को समुद्र का दिया हुआ धन पदार्थ था, सौदागर बनकर श्री व्रत राजा के देश पहुंच गया और राजा से कहा, अपना हाल कर। महाराजा सत्यव्रत जी की सब कथा सुनाई और कहा, वो ही राजा सत्यव्रत तुम्हारा जवाई है। श्री व्रत राजा सब हाल सुनकर दुखी भी हुआ और खुश भी हुआ। खुश इसलिए हुआ
कि महाराजा सत्यव्रत ने मेरी कन्या को वरा है। दुखी इसलिए हुआ कि अनजाने मैंने महाराजा व कन्या का तिरस्कार किया है और देश निकाला दे दिया। अब चलकर उनसे माफी मांगे और उनको अपने देश में लावे। राजा श्रीव्रत बहुत साधु ब्राह्मण वजीर अमीर साथ लेकर महाराजा सत्यव्रत के पास गया और बहुत प्रार्थना करके अपना अपराध क्षमा कराया और अपने राज में ले आया। उधर से शनि भी अपने पिता सूर्य नारायण को तथा भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी को साथ लेकर वहां पहुंच गया और उसकी स्त्री जो क्रूप बनी हुई थी और उसका जितना हीरा जवाहर पदार्थ था सत्यव्रत के चरणों में भेंटा किया। वहाँ ही सूर्य नारायण से महाराजा सत्यव्रत की पहली महारानी ने अपना अमानत रखा हुआ सुंदर स्वरूप वापस ले लिया और अपने पति के चरणों में गिरी। तब सबकी आज्ञा अनुसार शनि महाराजा सत्यव्रत के चरणों में पड़ा और माफी मांगने लगा और सबने कहा कि इसका अपराध माफ करो और जो चाहो दंड लगाओ, हम बीच में जामन पड़ेंगे। तब महाराजा सत्यव्रत कहने लगे, यह हमेश के लिए किसी को दुख ना देवे, ऐसी प्रतिज्ञा करें तब माफी मांग देंगे। तब शनि ने कहा, अच्छा, जो यह आपकी कथा सुनेगा मैं 7.5 वर्ष की जगह 7.5 कड़ी हो जाऊंगा। उस दिन ऐतवार था और सूर्य भगवान पास थे। राजा भी सूर्यवंशी था, इसलिए नेम हो गया कि ऐतवार को इस कथा सुनाई जावे। ऐसा कहकर शनि को माफ कर दिया। फिर उसी समय शनि ने डोंगी वाले जेवर आभूषण जो गुप्त करे थे वो भी सब दे दिए। उसी समय महाराजा श्रीव्रत ने कन्यादान में बहुत सारा पदार्थ वस्त्र आभूषण देकर महाराजा सत्यव्रत को उसके राज में छोड़ गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।